हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो बंदरगाह शहर है वो कौन सा है? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, रोपड़। तो इसका सही उत्तर है लोथल। लोथल जो है उसे बंदरगाह का शहर भी कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 2। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए थे? जो वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं और धर्मसूत्र हैं वो किस भाषा में लिखे गए? पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी। तो इसका सही उत्तर है संस्कृत। जो वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस साम्राज्य को माना जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस साम्राज्य को माना जाता है? गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। तो हमारा सही उत्तर है गुप्त काल। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था या उस साम्राज्य को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4। 1026 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण और लूटपाट किस शासक ने की थी? सोमनाथ मंदिर पर जयपाल, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी। तो हमारा सही उत्तर है डी, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने 1026 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और लूटपाट भी की थी। क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य विस्तार भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? प्रथम मुस्लिम शासक जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, औरंगजेब। तो हमारा सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रथम मुस्लिम शासक था जिसका भारत से सुदूर दक्षिण तक भी उसका संपूर्ण फैला हुआ था शासन। क्वेश्चन नंबर 6। जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? जो जमींदारी प्रणाली है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? कॉर्नवालिस, कैनिंग, डलहौजी, लिटन। तो हमारा सही उत्तर है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रणाली प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 7। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें पूछा गया है कि जो मुस्लिम लीग थी उसने पाकिस्तान की मांग की स्थापना के लिए कब प्रस्ताव रखा था? 1945, 1940, 1939, 1947। तो हमारा सही उत्तर है 1940। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को एक देश के रूप में स्थापित करने के लिए मांग का प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 8। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह। तो हमारा इसका राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9। काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ? 1930, 1927, 1928, 1925। तो हमारा सही उत्तर है 1925। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। 9 अगस्त को 9 अगस्त को ट्रेन लूटी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10। कामागाटा मारू था एक तोप, एक पोत, एक घोषापत्र, जापानी यात्री। तो इसका सही उत्तर है एक पोत था। कामागाटा मारू एक पोत था।
क्वेश्चन नंबर 11, भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? जो भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान और भारत में, तो वो किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स मिशन। तो हमारा सही उत्तर है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के द्वारा ही हमारा भारत विभाजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस राष्ट्र के संविधान से अपनाया गया है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस राष्ट्र के संविधान से अपनाया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है और इसी के साथ साथ विधि के समक्ष समता, संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन के ही संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 13, विधि के समक्ष समता का अधिकार वर्णित है। जो विधि के समक्ष समता है उसका अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19। तो हमारा सही उत्तर है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, मतलब इसमें छुआछूत को निषेध किया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है और आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 14, कानून बनाने का प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? जो कानून बनता है उसका प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही उत्तर है उपरोक्त में से दोनों। अगर कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव है तो हम दोनों ही सदन में पेश करते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? जो भारतीय संसद है उसकी सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, वो भी पूरे लोकसभा के ही होते हैं। लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? जो भारत है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम साझा करती है? आप सब लोगों को एक ट्रिक याद होगी, बचपन। MBA। इस ट्रिक से हम सारे देशों के नाम याद कर सकते हैं। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा सीमा जो साझा होती है वो बांग्लादेश के साथ होती है और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ। तो हमारा राइट आंसर है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो हमारा सही उत्तर है केरल। केरल में दूध सागर जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 18, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा का निर्माण होता है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग और प्रयागराज। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार नदी से मिलती है। अलकनंदा और पिंडार नदी का मिलन होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलाप होता है और वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा एक में मिलती हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों मिल जाती हैं।
तो हमारा सही उत्तर है देवप्रयाग।